नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। नोमैड्स और पेस्टोरल्स कौन है, मैं बताता हूँ। नोमैड्स वो लोग होते हैं जो एक जगह पे नहीं रहते बल्कि प्लेस टू प्लेस मूव करते रहते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं अपने लिवलीहुड के लिए, अपने लिविंग के लिए, अपने जीवन यापन के लिए, अपनी कमाई के लिए। ठीक है। और पेस्टोरल वो लोग होते हैं जो कि अपने जानवरों को चराते हैं, जानवरों को जैसे कि शीप्स को, गोट्स को, काउस को, अपनी अर्निंग के लिए, अपनी आमदनी के लिए ये जानवरों को चराते हैं, ये मवेशियों को पालते हैं। तो आप समझ चुके होंगे कि पेस्टोरल नोमैड्स का मतलब क्या है। पेस्टोरल नोमैड्स वो लोग होते हैं जो कि अपने जानवरों के साथ, अपने मवेशियों के साथ एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं अपने जीवन यापन के लिए, अपने आमदनी के लिए। तो पेस्टोरल नोमैड्स सीधी सी बात है, अपने मवेशियों पर ही ज़्यादातर डिपेंड करते हैं, प्राइमरली डिपेंड करते हैं एनिमल रेयरिंग पे, यानी कि उनको चराने पर ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं ये लोग। और सबसे बड़ी बात, ये हर जगह होते हैं, माउंटेन्स यानी पहाड़ों में, प्लेट्यूज यानी पठारों में, डेजर्ट्स यानी कि रेगिस्तानों में, रेनी एरियाज यानी बरसाती क्षेत्रों में, कोस्टल एरियाज यानी कि समुद्र तटों पे, और प्लेन्स यानी कि मैदानी इलाकों में, यानी कि हर जगह ये मौजूद रहते हैं। और ये इसलिए एक जगह से दूसरे जगह मूव करते रहते हैं क्योंकि वो जहाँ पे रह रहे होते हैं वहाँ की कंडीशन कुछ खास अच्छी नहीं रहती है। वो एक जगह से दूसरी जगह इसलिए मूव करती है क्योंकि वो जहाँ पे रहती है वहाँ पे हार्श कंडीशन रहते हैं। और इसका एक फ़ायदा ये होता है कि वो जहाँ पे रहते हैं वहाँ के पैस्चर लैंड का ओवर यूज़ होने से बच जाता है, उनका ओवर यूज़ नहीं होता है। पैस्चर लैंड वो ज़मीन होती है जहाँ पे हरी हरी घास उगी रहती है और उस हरी घास को पेस्टोरल नोमैड्स के मवेशी जन अपना भोजन समझ के खा जाते हैं। तो अब शुरुआत करते हैं पहाड़ी इलाकों से। पहाड़ी इलाकों यानी कि माउंटेन्स में ये कुछ पेस्टोरल नोमैड्स पाए जाते हैं। पहला है गुज्जर बकरवाल, जो कि जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं। इनका साइकिल, सीजनल साइकिल कुछ इस प्रकार से है कि सर्दियों के मौसम में ये शिवालिक रेंज की नीचे चले जाते हैं, शिवालिक रेंज के पहाड़ों के नीचे चले जाते हैं जहाँ पर हरी हरी घास उगी हुई रहती है। और जब गर्मी का मौसम आता है, जब ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का बर्फ पिघल जाता है, तब वो ऊपर चले जाते हैं, अपर माउंटेन सरफेस पर चले जाते हैं और वहाँ पे अपने मवेशियों को चराते हैं। कई सारे गृहस्थ लोग जो कि इस कम्युनिटी से जुड़े हुए होते हैं वो इस मूवमेंट के लिए एक साथ आते हैं और इस ग्रुप को हम लोग काफिला कहते हैं। दूसरे नंबर पे है गड्डी शेफर्ड्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। उनका भी बिल्कुल गुज्जर बकरवाल जैसा हाल रहता है, वो भी सीजनल साइकिल में बिल्कुल वैसे ही करते हैं। बस अंतर ये होता है कि वो अपनी गर्मियाँ लाहौल स्पीति में मनाते हैं। तीसरे नंबर पर आते हैं गढ़वाल और कुमाऊं, जो कि सर्दी के मौसम में भाबर के सूखे जंगलों में नीचे की तरफ आते हैं और गर्मी के मौसम में ये ऊपर की तरफ जाते हैं बुग्याल की ओर। अंतिम चौथवा है भूतिया, शेरपा और किन्नौरी। अब चलते हैं प्लेन्स की ओर। प्लेन्स में बंजारा नोमैड्स काफ़ी कॉमन होते हैं। ये उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के गांवों में आपको आसानी से देखने को मिल जाएगी। ये अपने कैटल्स के लिए अच्छा पैस्चर लैंड खोजने के लिए काफ़ी लंबा डिस्टेंस ट्रैवल अप करते हैं। ये प्लॉ यानी कि हल बेचते हैं, कैटल यानी कि मवेशी बेचते हैं और कैटल से जो उनको प्रोडक्ट्स मिलते हैं जैसे कि मिल्क एंड वुमेन प्रोडक्ट्स, उनको भी बेचते हैं इन एक्सचेंज फॉर ग्रेन एंड फॉडर। ग्रेन यानी कि अन्न जो कि हम इंसान खाते हैं और फॉडर उन मवेशियों के लिए। इसका मतलब साफ है कि वो एक्सचेंज सिस्टम या फिर बार्टर सिस्टम यूज़ करते हैं, वो हमारी तरह पैसा यूज़ नहीं करते हैं। रेगिस्तान यानी कि डेजर्ट्स की तरफ अगर आप जाएंगे तो रायका और मरु रायका आपको राजस्थान एंड गुजरात में देखने को मिलेंगे। इनका साइकिल कुछ इस प्रकार से है कि मॉनसून के टाइम ये अपने घरों पर रहते हैं क्योंकि उनको उस वक्त काफ़ी अच्छा पैस्चर मिल रहा होता है। बारिश के बाद जब इनको अच्छा पैस्चर नहीं मिलता तब ये अच्छे पैस्चर के लिए बाहर निकलते हैं, इधर उधर घूमते हैं और अगले साल जब
दोबारा से इनके यहाँ बारिश होती है तब ये वापस से अपने घर लौट आते हैं। ये कैमल्स यानी ऊँटों, शीप्स यानी भेड़ों और गोट्स यानी कि बकरियों को पालते हैं। ये अपने मवेशियों को जानवरों के मेले में एक्सचेंज करते हैं, जैसे कि राजस्थान में कैमल फेयर होता है। एक नोमैड दूसरे नोमैड को अपने कैमल के बदले दूसरे के कैमल को ले लेता है। प्लेट्यूज और कोस्टल एरिया की तरफ बढ़े तो हमें कुछ ऐसे पेस्टोरल नोमैड देखने को मिलते हैं। पहले है धांगड़, जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। उनकी पॉपुलेशन है 4,67,000। उनमें से ज़्यादातर जो है वो चरवाहे हैं, यानी कि अपने मवेशियों को चराते हैं। कुछ जो है वो ब्लैंकेट वूवर है, यानी कि ब्लैंकेट को सीलते हैं। कुछ जो है वो भैंसों को चराते हैं। उनका मूवमेंट साइकिल कुछ ऐसा था कि बारिश के समय ये महाराष्ट्र के सेंट्रल प्लेट्यू में रहते थे। जैसे ही सर्दी की शुरुआत होती थी ये कोंकण की तरफ बढ़ते थे, जहाँ कोंकणी फार्मर इनका वेलकम करते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि कोंकणी फार्मर्स ये जानते थे कि उनके मवेशी जब उनकी खेत में जाएंगे और उनकी बची कुची पुरानी फसलों को खाएंगे तो वो मवेशी अपने बाय प्रोडक्ट्स के तौर पर उस फील्ड पर मैन्योर डाल देंगे, जिससे कि उनका फील्ड फर्टिलाइज हो जाएगा। प्लस वो जो मवेशी है वो बाद में फील्ड को प्रिपेयर करने के भी काम आ जाएंगे। और जैसे ही बारिश की शुरुआत होती है अगले साल, वैसे ही वो एक बार फिर से अपने सेमी एरिड रीजन में वापस आ जाते हैं। कर्नाटका में और आंध्र प्रदेश में गोलास कैटल जैसे कि गाय भैंस चराते हैं। कुरुमास गोट्स यानी कि बकरियों को चराते हैं और कुरुबाज चराते हैं शीप्स यानी कि भेड़ों को। गोलास, कुरुमास और कुरुबास एनिमल प्रोडक्ट्स बेचते थे, जैसे कि मिल्क एंड वुवन प्रोडक्ट्स फ्रॉम शीप। इनका साइकिल कुछ ऐसा था कि ये गर्मियों के मौसम में कोस्टल एरिया में यानी कि समुद्र के किनारे आ जाते थे, और जब बारिश का मौसम आता था तभी ये समुद्र तटों को छोड़ देते थे और अपने घर वापस आते हैं। नोमैड्स अपना काम सुचारू रूप से इसलिए कर पाए क्योंकि उन्होंने कई सारे फैक्टर्स पर काफ़ी ज़्यादा गौर किया। सो पहला फैक्टर है क्लाइमेटिक फैक्टर, यानी कि मौसम का हाल। वो जज करते थे कि उनको किस तरफ कब कैसे जाना है, कहाँ जाना है, किस वक्त जाना है, कैसे जाना है। वो ऐसे जगह को चुनते थे जो पैस्चर से भरी हुई हो, जानवरों के खान पान को कोई दिक्कत ना हो और जानवरों को वहाँ के मौसम से कोई दिक्कत ना हो। दूसरा है टाइमिंग यानी कि समय। उन्हें ये कैलकुलेट करना होता था कि उन्हें कब कहाँ मूव करना है, किस समय मूव करना है, कौन से मौसम में मूव करता है। ये इंश्योर करना पड़ता था कि उन्हें अपने जगह से किस जगह तक कितने समय में कितने मौसम में पहुंचना होता है। तीसरा है रिलेशनशिप। उन्हें खेती बाड़ी करने वाले फार्मर्स यानी किसानों के साथ रिलेशन बनाना होता था, संबंध बनाना होता था, जिससे कि नोमैड्स के लिए जानवरों को चराना, उनके मवेशियों को चराना थोड़ा आसान हो जाए। डिफरेंट एक्टिविटीज़, वो कई सारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते थे, वो कई सारे एक्टिविटीज़ करते थे अपने इस साइक्लिक मूवमेंट में। पहला तो या तो खुद खेती बाड़ी करते थे या फिर दूसरे किसानों की मदद करते थे। साथ ही में साथ वो अपने मवेशियों या मवेशियों से बनने वाले उत्पादों के बदले में या किसी अन्य चीज़ों के बदले में अनाज लेते थे, ठीक है। और वो उन जानवरों को चराते थे अपनी आमदनी के लिए। अगर वो नहीं चराएंगे तो प्रोडक्ट अच्छा कैसे देंगे, इसलिए जानवरों को चराया जाता है। सो आज के लिए बस इतना ही। मैं जानता हूँ थोड़ी वीडियो लंबी हो चुकी है, बट इसके पार्ट 2 और पार्ट 3 भी बहुत जल्दी आने वाले हैं। सो जस्ट वेट एंड वॉच। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।